हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआरपीजी 2025 का काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगा। बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो यहाँ पे बच्चों आपको आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। कैसे आपकी काउंसलिंग होगी, जितने भी आपके कोर्सेस हैं, उसके बाद में आपका जो एमएससी कोर्सेस होते हैं उसमें आपका कितना सीट मैट्रिक्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, सारी चीजें बच्चों आपसे डिस्कस की जाएगी। वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। बेसिकली हमारा न्यू चैनल है तो इस पे बच्चों अभी तक सब्सक्राइब काउंट कम है, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एक वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलने लग जाए। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इस वीडियो में, आईसीआर पीजी की काउंसलिंग की बात करेंगे। ओके, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आईसीआर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पीजी 2025 का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आपके जितने भी यूजी के कोर्सेस हैं, जो भी यूजी के हैं, जितने जैसे कि हम बात करें यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर का मान लीजिए, एंड देन उसके बाद फिशरीज, उसके बाद में फॉरेस्ट्री। ओके, और जितने भी बायोटेक के कोर्सेस हैं, चाहे आप बीटेक के कोर्सेस मान लो या बीएससी कम्युनिटी साइंस, ओके, उसके बाद में आप ये सभी स्टूडेंट्स हैं इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देते हैं। किसके लिए? एमएससी के लिए, या पीजी का आईसीआर पीजी का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, आईसीआर पीजी का जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाता है और सारे स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देते हैं। ओके, उसके बाद में इन बच्चों का जो है रैंक कार्ड जारी किया जाता है। रैंक कार्ड जारी किया जाता है। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का रैंक कार्ड बच्चों जारी कर दिया गया है। आपको ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक, ओके, जनरल का ऑल इंडिया रैंक ही आएगा और बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी की मान लो, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की, इन सब का कैटेगरी रैंक भी आपको दिया होगा। ओके, कैटेगरी रैंक भी जो है बच्चों इंक्लूड है। अब यहाँ पे रैंक कार्ड आने के बाद आपको सारी चीजें पता लगी होगी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है और आपकी कैटेगरी रैंक कितना है। इसके बाद आपको बच्चा काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। काउंसलिंग का शेड्यूल, काउंसलिंग का शेड्यूल है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिलीज किया जाएगा। जो आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे बच्चों जारी किया जाएगा। ओके, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। जब रैंक कार्ड आ जाएगा तो अगला प्रोसेस है बच्चों ये होगा। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको अभी आपको 1 से 2 वीक तक और इंतजार करना होगा। मे बी आपको इस वीक पे भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे काउंसलिंग के लिए क्या करना होगा, काउंसलिंग के लिए बच्चों पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपको पेमेंट की आवश्यकता होगी। 500 से 1000 रुपए आपका काउंसलिंग फीस लगने वाला है बच्चों। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हालांकि ये अमाउंट आपको फिर से जब ऑफिशियली 2025 का काउंसलिंग का ब्राउचर आ जाएगा तब आपको और बता दिया जाएगा, लेकिन इतना मिनिमम मान के चलिए। इसके बाद आप जैसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? चॉइस फिलिंग का बच्चों ऑप्शन मिलने वाला है। चॉइस फिलिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप है, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर मान लो, इसमें आपका फिशरीज मान लो, फॉरेस्ट्री मान लो, तो इसके जितने भी कोर्सेस होते हैं, ओके, या जिस भी कोर्सेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कोर्स में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इसमें क्या होगा, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे बच्चों तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप सेकंड जो ऑप्शन होता है, ओके, जब आप कॉलेजेस जो आपकी रैंक होती है, ऑल इंडिया रैंक देखनी है बच्चों, आपको रैंक देखनी है। और वो भी कौन सी? आपको ऑल इंडिया का रैंक है बच्चों, आपको देखना है। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस ही बच्चों आपका काउंसलिंग होगा। पिछले 5 साल से मैं आईसीआर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हालांकि दूसरा चैनल था हमारा, इस चैनल पे हम नहीं दे रहे थे, बट दूसरे चैनल पे हम दे रहे थे। बट अभी आपको इस चैनल पे सारी आईसीआर की अपडेट मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा आपको? ऑल इंडिया रैंक। अब इसी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे बच्चों आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपका काउंसलिंग होगा। थर्ड, आपको चॉइस फिलिंग में कोई गलतियां नहीं करनी है। काफी स्टूडेंट हैं वो इसमें न्यू होते हैं, एमएससी में आते हैं, उनको लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बट बच्चों आप गलतियां करते हो और आपको पता भी नहीं होता कि आपसे कम स्कोर वाले को कब सीट मिल जाएगी। ओके, आपकी एक गलती, क्योंकि जो भी आपके आईसीआर के राउंड्स होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, फोर्थ राउंड हो गया, उसके बाद में आपका आएगा
मोप अप राउंड। ओके, ये आपके पांचों राउंड होते हैं और इसमें जो चॉइस फिलिंग होती है उसमें सिर्फ एक बार होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये जो चारों राउंड है उसमें सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग होगी। ओके, अब होता क्या है चॉइस फिलिंग में, होता क्या आपको लगता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके 3,000 आपके सब्जेक्ट रूप से बीएससी एग्रीकल्चर मान लेते हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर से जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो मान लो कि 2,000 3,000 या 1,000 कितने मान लो कि चलो एक बार 1,000 मान लेते हैं, 1,000 बच्चे आपने जो है एंट्रेंस एग्जाम्स कुछ को दिए, उसमें से आपकी ऑल इंडिया रैंक आई। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होती है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होती है, जैसे सभी मैक्सिमम जो है कुछ सीईटी पीजी के थ्रू लेते हैं, कुछ कहीं से ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो है बच्चों कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो जाता है। तो बच्चों काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करो तो ये मत सोचना कि मेरी 1,000 से रैंक आई है, मेरे पास तो इतने बच्चे है ही नहीं, मेरी इतनी तो सीट है नहीं, मुझे सीट कैसे मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग में आप उसी तरह से चॉइस फिलिंग करें जैसे आपको आपकी रैंक हो उसके अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे जो पहला दूसरा तीसरा चौथा राउंड होगा उसमें सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग होगी। क्या होगी? एक बार इसमें आपका चॉइस फिलिंग होगा। ओके, उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग दोबारा से नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना बच्चों कि एक बार आपका काउंसलिंग है वो होगा, उसके बाद में आपका काउंसलिंग नहीं होगा। ओके, उसके बाद आप डायरेक्ट ओपन राउंड में ही जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है और इसका प्रोसेस जो ये प्रोसेस रहेगा बच्चों, इसके लिए भी आपको इंतजार करना है जब आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, उसके बाद में ये सब चीजें होने वाली है। तो चॉइस फिलिंग में गलतियां मत करना। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सीट मैट्रिक्स एक बार देख लीजिएगा। ओके, उसके साथ ही साथ जब मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट करो, जब आपकी ये हाई रैंक, ओके हाई रैंक पे आप बच्चों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ चुका है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आपका जेआरएफ सीट के बाद में बात करेंगे। ओके, उसके साथ आपकी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप होती है उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे कि कितना स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, किस किस बच्चों को मिलता है, सारी चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, टोटल आपका हर सब्जेक्ट से कितना जेआरएफ सीट रहेगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस किस बच्चे को क्या क्या मिलने वाला है। तो आईसीआर पीजी का बच्चों अभी तक रैंक कार्ड जारी हुआ है, काउंसलिंग का आपको 1 से 2 वीक इंतजार करना होगा। जैसे कोई अपडेट आएगी ऑफिशियल अपडेट पे दे दी जाएगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बच्चों चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है, सीट मैट्रिक्स रैंक और चॉइस फिलिंग में जो आपकी कोर्सेज के अनुसार जो कॉलेजेस होती हैं उसमें आपको किस तरह से किस कॉलेज को कहाँ पे देना है, तो वो सब चीज बच्चों ध्यान में रखना। ओके, गलतियां मत करना। एक बार गलती हुई तो फिर आप डायरेक्ट मॉक अप राउंड में ही पार्टिसिपेट करोगे, उससे पहले बच्चे आपकी सीट है वो ले जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों यदि आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से बच्चों आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज ही करना है आपको। ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहां से आप हमारे काउंसलिंग ब्राउचर लेके आप हमारे साथ काउंसलिंग में जुड़ सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।